नमस्कार बबुआ लोग, स्वागत बा इकोनॉमिक नॉलेज भाई अभी पे। आज हम बात करब आसाम के जीडीपी के बारे में और ओकर इकोनॉमिक ओवरव्यू हम समझब और देखब। तो बबुआ लोगन चलिए शुरू करी। तो लाइक सब्सक्राइब मारे दिए होगा, बढ़त है। तो सबसे पहले हम देखब आसाम के जीडीपी और ओकर इकोनॉमिक एनालिसिस करब कि 2025 और 26 के डेटा के हिसाब से। जीडीपी की बात की जाए तो लगभग 7.42 लाख करोड़ है। 7,42,000 करोड़ लगभग जीडीपी अनुमानित है। और की इकोनॉमिक ड्राइवर की बात की जाए तो वहां पे चाय पत्ती खेती बहुत होता है बबुआ। हाइड्रोकार्बन यानी वह तेल के कुआं बाटे, गैस के कुआं बाटे, गैस के कुआं प्रोडक्शन होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्टेशन है। और कौन कौन से सेक्टर कंट्रीब्यूट करत है आसाम के, तो सर्विस सेक्टर 46% है। जैसे टूरिज्म ओकरे अंदर हुई गल, लॉजिस्टिक हुई गल, डिजिटल हुई गल। और एग्रीकल्चर की बात की जाए तो चाय हुई गल, राइस हुई गल, जूट हुई गल, ये सब। इंडस्ट्री में बात की जाए काहे कि वहाँ हाइड्रोकार्बनो मौजूद बा। तो रिफाइनरी हो गया, पावर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया 19%। तो ई रहल बबुआ पूरा वो इकोनॉमिक एनालिसिस आसाम के। फिर हम देखी था रिवर सिस्टम ऑफ आसाम यानी नदियन के सिस्टम जो आसाम में बाटे। तो ओकरा के देखे चालू करिल है। तो एमन है रिवर सिस्टम ऑफ आसाम, ये पूरा हम मैपवा बनाई दिए है। अगर ना समझ में आए तो रोक के पढ़ लिया। ये जोन बिचवम नदिया दिखात बा, ये है ब्रह्मपुत्रा। ये चाइनवा से निकली बाटे और आसाम के लगे, अरे आसाम का अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करके ये होत पूरा बंगाल में जा, बांग्लादेश में जाके खत्म होते हैं। की कैरेक्टर ऑफ ब्रह्मपुत्रा देख ली थे तो एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन हो गया। और फिर हाई सेडिमेंट लोड रहता है, नदियां बहुत ज्यादा धूल पत्थर ये सब आवा करता है। ये हुई गल है। ये सिर्फ रिवर इकोनॉमी की बात की जाए तो नेविगेट कॉमर्स यानी व्यापार होता है जहाजी पे। और जो लोकल फिशरी लोग हैं वो एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए यूज होता है। काहे कि बबुआ नदीवा बाटे, एकरे वजह से काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड आई जाता है। फर्टाइल लैंड जनते होगा जहाँ पे गेहूं धान चावल जूट बहुत ज्यादा होला है। ये चीज है। और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है यानी गेंडा में बहुत ज्यादा पाई जाते हैं। यह देखा हम फोटोइया में दिखाए वाली बबुआ, ये बहुत ज्यादा में प्रेजेंट है। और नेशनल पार्क भी काफी है। तो ई रहल पूरा रिवर सिस्टम ऑफ असम। समझ में आई गई, आगे बढ़ी ले। फिर देखी था हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ असम। यो हम देख ले एमएन का कहत बा। चला बबुआ देखी न हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ असम। हमें जो जर्नी दिखाई ई थ्रू टाइम कल्चर एंड रेजिलियंस दिखाई। सबसे पहले बबुआ बात करी थे 13वीं सेंचुरी में एंशियंट किंग एंड कामुरुप्पा। नौवा आप लोगन सुने होगा। तो एमन वरम डायनेस्टी हो गल है, मिथिकल फिश हो गल है, अर्ली मैथोलॉजी हो गया है, वर्मन डायनेस्टी हो गया है। तो ई बबुआ 13 सेंचुरी से डायनेस्टी चली आवत बाटे। फिर ओकरे बाद आए से होम रूल भयल है 1228 से 1826 तक के। 600 ईयर ऑफ सोवर्निटी रहल है। रेजिलियंस अगेन मुगल के खिलाफ, जिनमें से तालतल हो गया, रंगघर हो गया, ये सब मौजूद रहा। फिर 1671 में ललचित बोरपुखान एंड बैटल ऑफ साराघाट हुआ रहल। फिर ओकरे बाद बबुआ जनते होगा ब्रिटिश एरा आई गल यानी अंग्रेजन के समय आई गल है। 1826 में आई गई न है। और 1947 में जब तक भगाए ना उठेन तब तक रहें। वही समय का भय रहल, चाय पत्ती खेती बहुत ज्यादा होए लगे रहल, ऑयल के डिस्कवरी होए लगे रहल, ई कुल चीज होए लगे रहल। ई है, ई देखा युद्धवा जोन बैटलवा भैरा जहाजिया से लालचित बोरफुखान एंड बैटल ऑफ सराघाट का भैरा 1671 में ई है। और मेजर माइलस्टोन एंड लिगेसी की बात करी ले तो कल्चर सिंथेसिस हो गया, रिटन रिकॉर्ड हो गया, इकोलॉजिकल रिचनेस हो गया।
इकोलॉजिकल रिचनेस बबुआ मतलब कि बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट कहेंगे बहुत ज्यादा। रिवर फ्लो है, सब सब सॉरी टेरिटरी है, जो भी बोल जाता वो है ढेर कुल्ले। और इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड ऑयल बह रहा, स्टेटहुड एंड डेवलपमेंट शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे चेंज हुआ के बाद इंडिपेंडेंस के बाद और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और सब कुछ होने लग गया। यह रहल पूरा हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ असम से, यानी तेरहवीं सेंचुरी से लेके 2016 यानी प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के बाद तक का ई रहल। फिर हम देखी था असम के इंडस्ट्रियल जोन और ओकरा इंफ्रास्ट्रक्चर एमएन काव का हल है। तो बात करी था असम इंडस्ट्रियल जोन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2026 के डेटा के हिसाब से बाटे बबुआ हब ऑफ प्रोग्रेस के नाम से जान जाता है। तो इंडस्ट्रियल जीएसडीपी ग्रोथ लगभग जनते होगा, जो कि प्रोजेक्टेड है 7.42 लाख करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर बात की जाए तो रिफाइनरी एंड पावर इंफ्रा लगभग 32% कंट्रीब्यूट करत है। लॉजिस्टिक जो सामान एक जगह दूसरी जगह पहुंचावे ला वो 28% एकरे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करत है। चाय पत्ती हो गया और जो फूड आइटम है ओकर प्रोसेसिंग से लेके वो लगभग 20% कंट्रीब्यूट करत है। डिजिटल तक की बात की जाए तो हाँ नयका नयका इनोवेशनवा चलत बात है, ओकरे चलते 20% इहो कंट्रीब्यूट मारल है। और फिर इंडस्ट्रियल जोन की बात की जाए, प्रोजेक्ट की बात की जाए तो जैसे हो गया है रिफाइन एंड पेट्रो जोन, क्योंकि वहाँ तेले कुआं पाई गया है, गैस प्रोडक्शन होता है, तो ओकरे रिगार्डिंग जोन बनाई गया है। जैसे है नुमालीगढ़, बोंगाई गांव एनआरएल एक्सपेंशन ई हुई गल। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाई गया है, जैसे जोगीगा पा हो गया ई हुई गल है। एयरपोर्ट एंड स्मार्ट सिटी हब बनाई गया गुवाहाटी के, जनते होगा बहुत बढ़िया बनत बाटे, जे जे देखे हुई एयरपोर्ट वाला। टी एंड फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, कहे के बाद चाय पत्ती के खेत बहुत ज्यादा होता खेती, तो ओका प्रोसेसिंग यूनिट बनाई गया कि हाँ रॉ मटेरियलवा ना भेजी, ओका प्रोसेस करके भेजी ताकि और जीडीपी में पैसा आवे। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होत बाटे। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक पार्क बनाई गया कहाँ पे, अमीन गांव में, तो ई हुई गया है। इन सब के वजह से का होता है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बढ़त है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, और अर्बनाइजेशन हो कह सकी तो होता है काफी ज्यादा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो डिजिटल कनेक्टिविटी हो गया है, यानी 5G पहुंचे लग गया है। चाहे एयरटेलवा सुनबा जियो सुनबा सब जनी अपन 5G कवरेज देवे लग गए हैं, ये एक चीज हो गया। हाई स्पीड रोडवे एंड प्रोजेक्ट हो गया है, सोलर हाइड्रो प्रोजेक्ट सेटअप हो लग गया है। तो ई रहा बबुआ पूरा डिस्क्रिप्शन, समझ में आई जो ना आए हुई वीडियो स्टॉप की है, पढ़ लिया, कोनो दिक्कत हुई फिर बताया। फिर हम देखिला जियोग्राफी एंड क्लाइमेट, एहू हम समझ ले मन का कहत बा। तो ये 2026 के डेटा के हिसाब से हम बतावत बाटी। पहला है साइकोग्राफिक रीजन, ये जो हम सिंबल में बताए हैं यानी नॉर्थ वाला ब्रह्मपुत्र वैली, ये है। ये देखो एमएन है मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हो गया है ऑयल फील्ड यानी तेल कुआं हो गया, गैस फील्ड हो गया है, कोयला डिपोजिट हो गया है, और टी प्रोडक्शन, ये सब चीज है। बात की जाए रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की तो सबसे ज्यादा चाय का यूटिलाइजेशन होता है, फिर कोयले का होता है, फिर गैस का, फिर ऑयल का, ये हो गया। फिर जियोग्राफिक डेटा ओवरव्यू की बात की जाए तो फॉरेस्ट कवर, यानी ये जितना इस साइड रहेगा उतना ज्यादा रहेगा। ये दिखा रहा कि हाँ न्यूट्रल पे है, ना ज्यादा है ना कम है ये। टोटल स्टेट एरिया की बात की जाए तो हाँ काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। फॉरेस्ट कवर लैंड की बात की जाए तो ये चीज है। एग्रीकल्चर लैंड की बात की जाए हाँ ज्यादा है। वाटर बॉडीज की बात की जाए तो काफी ज्यादा यहाँ तक शो कर रहा है, ये चीज हो गया। फिर हम क्लाइमेट डायनेमिक देख लीला, तो इनमें है पहला सीजनल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। मानसून जुलाई सितंबर तक के बात की जाए तो बहुत ज्यादा बारिश होला है। अक्टूबर जनवरी में भी होला लेकिन कम होता है, फिर फरवरी अप्रैल मई में और कम होता है, ये चीज है। टेम्परेचर की बात की जाए तो दिनों दिन बढ़ते जात बाटे, जनते होगा ग्लोबल वार्मिंग चलत बा। फिर नेचुरल हैजार्डेस एंड मैनेजमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला फ्लड रिडक्शन एफर्ट,
क्योंकि वहां पे ब्रह्मपुत्र और उसकी ढेर सारी सब्सिड्यूटरी है। तो एकरे नाते बहुत ज्यादा में बाढ़ आवा करत है, बहुत ज्यादा समय पानी से डूबा रहा था जून से सितंबर के बीच में। तो ओकरे रिगार्डिंग काफी मैनेजमेंट भेल है। यही के नाते बायोडाइवर्सिटी रेजिलियंस है ऐसे। हाँ, बाढ़ आए तो जानवर एक जगह दूसरी जगह कैसे जाए उसके रिगार्डिंग कंजर्वेशन हो गया, और हैबिटाट के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग हो गया, इक्वल हो गया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन आया, यानी ब्रिजेस बनने लगा, वेदर रेडी ट्रांसपोर्ट होने लग गया, और डिजास्टर प्लानिंग होने लग गया। तो ई कुल रहल जियोग्राफी एंड क्लाइमेट बेसिक पे। फिर हम बढ़ी ले अगले टॉपिक पे। एमन हम बात करब नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ असम। कुल देखते ही बबुआ तो यो देख ले एमन का कहत बा। तो इमें हम देखी थे सबसे पहले कोर नेचुरल रिसोर्सेस। तो सबसे जो तीन चार ठे मेन बाटे बबुआ वो है हाइड्रोकार्बन। तेल के कुआं, गैस के, कोयला के, ये सब है। ओकरे नाते इ नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा बा। फिर टी इंडस्ट्री। तो काहे की काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड है, तो चाय पत्ती खेती बहुत ज्यादा होता है। फिर कोल एंड मिनरल रिसोर्सेस है, जैसे लाइम स्टोन हो गया। तब तो यहाँ सीमेंट वाली फैक्ट्री है, देखा होगा, बहुत ज्यादा स्टेब्लिश है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट है। कहा के ना नदियां हैं, फर्टाइल लैंड, तो आम सी बात है कि पेड़ पौधे खूबे उगे हुए हैं। तो हाँ, काफी ज्यादा फॉरेस्ट कवर भी है और बायोडाइवर्सिटी भी है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस हो गया, डिब्रू सिखावा हो गया, ये सब। और की रिसोर्सेज इकोनॉमी की बात करते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे टी इंडस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोडाइवर्सिटी, टूरिज्म। ई हुई गल बबुआ, यह पूरा रहल। समझ में ठहाका आई गई हुई बताया, नहीं तुम फिर से बताई। फिर हम गवर्नेंस एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ असम देख लेला। एमन का कहत बाटे। तो एमन हम देखे ले सबसे पहले स्टेट कैपिटल एंड गवर्नमेंट। तो सारा सब कुछ पूरा आसाम एक तरीके से कह सकते कंट्रोल होता है, मान चला तारे दिसपुर से। आसाम का कैपिटल दिसपुर है, ये चीज जानला। ये पेपर में आवेला, हमारे का तू समझे रहा। और चाहे यूपी की बात की जाए तो लखनऊ में सारी गवर्नेंस वहीं से होती है, वहीं पे चीफ मिनिस्टर बैठते हैं। उसी तरीके से आसाम में दिसपुर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात की जाए तो जैसे सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च हो गया, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड हो गया, डिजिटल वेब स्कीम हो गया, डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना हो गया, यानी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हो गया। ई गवर्नेंस की हम बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया, जो कि काफी ज्यादा चर्चित भी चल रहे हैं। फिर रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी की बात की जाए तो रिसेंट पीस अकॉर्ड हुआ है, इथिकल इंटीग्रेशन। ये जो पीस वाला कंसेप्ट है थोड़ा नक्सलिज्म से रिगार्डिंग है कि हाँ, बहुत ज्यादा जो पहले असम को तोड़ने की बात कर रहे थे कि हाँ वो सभी लड़ाई झगड़ा छोड़ के आके बकायदा नॉर्मल जिंदगी कर रहे हैं। हाँ, वो भी लड़ाई झगड़ा छोड़ चुके हैं, ये हो गया। जिसकी वजह से यहाँ पे कंट्री रिडक्शन काफी ज्यादा कम हुआ, जो कि 21 में बहुत ज्यादा था, अब 25 तक कम हो गया है। फिर मेजर वेलफेयर प्रोग्राम की बात की जाए तो मेजर वेलफेयर प्रोग्राम जैसे हो गया अरुणोदय स्कीम हो गया, यानी मंथली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, जो कि महिलाओं के लिए काफी ज्यादा चल रहा है। हाँ, हर स्टेट की कहानी है, महिलाओं को ज्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है आजकल के हिसाब से देखा जाए तो। अगर गलत बोला हो तो माफी। एजुकेशनल रिफॉर्म की बात की जाए तो आप लोगों ने हाल ही फिलहाल में सुना होगा कि हाँ, गुवाहाटी में भी आईआईएम आ गया है, जो कि काफी अच्छी बात लगी एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए। ये चीजों की हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। पब्लिक हेल्थ वो भी अपग्रेड हुए हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काफी ज्यादा बनने लग गए हैं, और रूरल क्लिनिक एक्सेस हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो विलेज कनेक्टिविटी हो गया है, हाउसिंग स्कीम चल रहा है, और स्पोर्ट रिक्रिएशन चल रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत तो हो ही रहा है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाए थे। आर्ट एंड कल्चर भी बढ़ रहा है, और कम्युनिटी सेफ्टी भी हो रहा है। तो ओवरऑल कहा जाए, ये पूरा एक बेसिक गवर्नेंस और सोशल डेवलपमेंट था असम का 2026 के अकॉर्डिंग। फिर हम देखी ले बबुआ टूरिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ असम। तो एकरक देखी ले मन का कहा था। तो की वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन की बात की जाए तो काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया,
जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा। मानस नेशनल पार्क हो गया, ई हुई गल। अगर एम हम बात की जाए टूरिज्म में, तो डिजिटल बुकिंग पोर्टल लॉन्च की गल है, सस्टेनेबल टूरिज्म गाइडलाइन कही गल है, और टूरिस्ट गाइड एंड सिक्योरिटी ध्यान में रखा गया है कि यहाँ जे जे घूमे आवल बाटे ओकर सेफ्टी जरूरी बाटे कि यहाँ आराम से घूम के उ जाए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं तो एमएन है, और राइनो पॉपुलेशन यानी 3000 प्लस है, बहुत ज्यादा राइनो पाए जा रहे हैं। टाइगर की बात की जाए लगभग 250 टाइगर है जो कि प्रोजेक्टेड किया गया है, मेनली मानस नेशनल पार्क में है। और ये राइनो तो अलग से कंजर्वेशन चल रहा है। एलिफेंट की बात की जाए लगभग 5500 है, लार्ज हैबिटाट है बहुत ज्यादा। बर्ड स्पीसीज की बात की जाए लगभग 700 स्पीसीज है, सोचने वाली बात है। फिर हम देखिला बबुआ मेजर कल्चर टूरिज्म प्रोग्राम की, तो सबसे पहला निकल के आवेला है बिहू फेस्टिवल सर्किट। स्टेट वाइड बिहू सेलिब्रेशन सुने होगा, और एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछ जाता है, ई हो गया। फिर है न्यू वैसनेटिव सर्किट, फिर है एडवेंचर इको टूरिज्म, जैसे रिवर राफ्टिंग हो गल है, और पैराग्लाइडिंग में और कुल होल है। ई कुल चीज बाटे टूरिज्म के रिगार्डिंग में हुआ। फिर स्किल हैंडलूम सर्किट, बहुत ज्यादा वहां पे हैंडमेड साड़ियां बनती है, इस सिल्क वाली एक रिगार्डिंग बाटे। तो ई रहल टूरिज्म और बायोडाइवर्सिटी रिगार्डिंग, तहरक समझ में आई हुई। तो फिर आखिरी में अगर यहाँ तक के देखे बाटा, तो थैंक्स दिलवा से। मिली नेक्स्ट वीडियो में कोनो और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपनो ध्यान रखिया। चला बाय।